नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अर्पित सक्सेना आपके अपने चैनल द लॉ रैंप पर आपका स्वागत है। आज मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं। द लॉज प्रोटेक्टिंग द मैन, मतलब पुरुषों के हित में क्या ऐसे कानून हैं और देश में क्या ऐसे कानून हैं, क्या ऐसे कानून होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का क्या इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट इस रिगार्डिंग है, और एज ए लॉयर मेरी क्या एडवाइस होगी कि आप इन सब चीज़ों की जो परेशानियां हैं, जो इन सब तरह के झूठे जो लॉस का मिसयूज़ हो रहा है, जो कि हित में बनाए गए थे महिलाओं के, पर आपके अगेंस्ट मिसयूज़ हो रहे हैं, तो आप क्या एडवाइजेस को का पालन करके आप खुद को बचा सकते हैं, उन सब पर आगे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहूं कि मैंने अपने हर चैनल की पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि एक जनरल लीगल अवेयरनेस आप सब लोगों के मध्य होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को पुलिसिया या दूसरे अदर लोगों के हैरेसमेंट से, शोषण से बचा सकें। एज ए लॉयर मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है, इसलिए मैं इस तरह की जनरल वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ और आगे लाता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि किसी एक विषय पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस पर ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट लीगल वीडियो बनाऊँगा। मेरी हर लीगल वीडियो जो होती है वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट से सपोर्टेड होती है, ताकि एक ऑथराइज लीगल अवेयरनेस आप लोगों के बीच में हो, हवाई बातें ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर लॉ अभी तक हमारे देश में पुरुषों के हित में, अगर मैं कहूँ प्रॉपरली पुरुषों के हित में अभी तक नहीं है, जिस तरह से महिलाओं के पक्ष में है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ऐसा लॉ अभी नहीं है। पर बॉम्बे का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, सेव इंडिया फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि पुरुषों के हित में काम करने के लिए काफ़ी बीड़ा उठाया। 2005 में उन्होंने अपना एनजीओ बनाया, बाद में उन्होंने अपना ऐप भी लॉन्च करा। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये कोशिश करता है कि पुरुषों के बीच में अवेयरनेस हो, लॉ की अवेयरनेस हो कि किस तरह से अपने आप को बचाएं। तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही यहाँ अगर हम ये देखें कि जनरली हम पाते हैं कि महिलाओं में जो सुसाइडल अटैम्प्ट है, जो सुसाइडल जो रेट है, वो कहीं ना कहीं पुरुषों से आज भी कम है, यानी कि पुरुषों में आज भी ज़्यादा हो रहा है। इसके अपने कई कारण हैं। घरेलू हिंसा भी अपने आप में कारण है, रेप के झूठे लॉज में उनको फंसाना, कई सारे इनके अपने कारण होते हैं। वहीं अगर हम देखें तो जेंडर न्यूट्रल लॉज की आज हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। न्यूट्रल लॉज अभी हमारे देश में नहीं है। रेप और हरासमेंट के रिगार्डिंग जो लॉज हैं वो तो बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है। लोगों को लगता है कि रेप केवल महिलाओं का होता है, जी बिल्कुल नहीं है ऐसा। काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आपको फैसले मिल जाएंगे जिसमें कि ऐसे फैक्ट हैं कि जिनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि पुरुषों की स्थिति भी काफ़ी भयानक है। हालांकि कई बार अपने ईगो के कारण पुरुष अपने खिलाफ हुए हरासमेंट को या रेप को वो पब्लिक नहीं कर पाते हैं, या बड़ा अभी भी हमारे देश में एक ईगो या एक कहें कि एक शर्म की बात मानी जाती है कि पुरुष के खिलाफ हिंसा कैसे हो रही है, पुरुष के खिलाफ रेप कैसे हो रहा है। जनरली इस वजह से ये ऐसी खबरें या ऐसी न्यूज़ अभी नहीं आ पा रही हैं हम तक, पर ऐसे इंसिडेंट्स रियल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो हो रहे हैं लोगों के साथ। काफ़ी सारे ऐसे फैसले आ चुके हैं इन तरह के फैक्ट्स पर। वहीं हम देखें तो मोस्ट कॉमनली मिसयूज सेक्शन और लॉज क्या हैं जो पुरुषों के खिलाफ मिसयूज हो रहे हैं। हालांकि ये सब लॉज महिलाओं के हित में बनाए गए, महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए, पर इनका मिसयूज हो रहा है। मेरा इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं या हर महिला इस तरह का मिसयूज कर रही है, जी नहीं। ऐसे ये सारे लॉज जो बने थे महिलाओं के हित में, वे कारगर साबित हो भी रहे हैं, पर फिर भी इनका मिसयूज ना हो, मेरी ये अपील है। 498 आईपीसी हैरेसमेंट का ये सेक्शन है जो कि नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल है, 3 साल तक की सज़ा है। ये इस अपराध को मैं समझता हूँ कि नॉन बेलेबल नहीं होना चाहिए था। बेलेबल होने से शायद ये होता कि बाद में घरों को टूटने से बचाया जाता, क्योंकि एक बार कोई जेल चला गया तो निश्चित ही बात है कि बाद में उस घर को संभलना बसना शायद ही मुश्किल हो। 304B आईपीसी डॉरी डेथ 7 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का पनिशमेंट है। नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब इन केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, जजमेंट ही होता है फाइनल। तो ये इस तरह के कुछ मिसयूज होने वाले लॉज हैं। वहीं सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, ये रेप के रिगार्डिंग है, सेक्शन 376 से 376E आईपीसी, 354 से 354D, 509 आईपीसी, ये सारे मिसयूज होने वाले कानून हैं। वहीं डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 सबसे ज़्यादा मिसयूज होने वाला लॉ है। नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिस पर मैंने की पिछली वीडियो में बात करी है, और मेंटेनेंस और एलिमोनी। इसके अलावा देखें पुरुषों के लिए तो जैसा बताया कि इंपॉर्टेंट लॉज अभी देश में बनने चाहिए जो नहीं बने हैं अभी तक। पर फिर भी हम देखें तो अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी से किसी भी तरह से परेशान है, या क्रूअल्टी या एडल्ट्री में उनकी वाइफ रह रही है, किसी गैर में पुरुष से संबंध है, तब वो चाहें, या ऐसे बहुत सारे ग्राउंड सेक्शन 13 में दिए हुए हैं, वो डाइवोर्स के लिए मूव कर सकते हैं। 13B
म्यूचुअल कंसेंट पर डाइवोर्स की बात करता है, यानी कि दोनों पति पत्नी अगर राजी हैं। वहीं अगर आगे देखें तो मेंटेनेंस का जो राइट है, लोगों को लगता है कि केवल पुरुषों के पास नहीं है, केवल महिलाओं के पास है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुषों के पास भी मेंटेनेंस का राइट है। अगर वो साबित करते हैं वो इनकैपेबल है तो सेक्शन 24, 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। वहीं वो अपने बच्चे की कस्टडी को भी क्लेम कर सकते हैं, सेक्शन 26 हिंदू मैरिज एक्ट। वे अगर चाहें तो ये कोर्ट को कह सकते हैं कि वे भी अपने बच्चे की कस्टडी के लिए हकदार हैं, पूरी तरह से कैपेबल हैं। और ऐसी बात नहीं है। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने बच्चे की कस्टडी पुरुष को दी है। महिलाओं ने मांगी, लेकिन महिलाओं को रिजेक्ट कर दी गई। उनकी अपने किसी भी नेचर या किसी भी ऐसे फैक्ट वहाँ साबित किए गए जिससे कोर्ट ने समझा कि पुरुषों को कस्टडी देना ज़्यादा अच्छा है बच्चे के भविष्य के लिए। तो वहीं अगर आप अगली रेमेडी आप ये भी दे सकते हैं 482 CRPC में, कि अगर आपके खिलाफ FIR हो गई है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। FIR हुई है वो कैश भी हो सकती है। 482 CRPC में हाई कोर्ट के पास ये पावर है। वहीं हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन भी लगता है सेक्शन आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर FIR हो गई है तब भी घबराने की बात नहीं, अपने वकील से बात करिए। FIR कैश भी हो सकती है। वहीं आगे अगली रेमेडी की, अगर कोई अनफेवरिंग जजमेंट आपके खिलाफ हुआ है तब आपके पास अपील का भी राइट होता है। आप अपील भी कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट्स अपने बर्डन की वजह से, वर्क बर्डन की वजह से जल्दबाजी में ऐसे फैसले दे देती हैं जो शायद सही ना हो या जल्दबाजी में किए गए हैं, तब आपके पास अपील का राइट बनता है। परेशान बिल्कुल ना होइए उन तरह के जजमेंट से। वहीं अगली, एज ए लॉयर मैं आपको क्या एडवाइस करूं, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि कोई भी ऑडियो वीडियो स्टफ़ आपके पास है जो आपके लिए, आपके केस में एविडेंस के तौर पर काम कर सकता है, तो आप उसको संभाल के रखिए। टेलीग्राम या व्हाट्सअप या फेसबुक कोई चैट है तो वो, फ़ोटोज़ हैं कोई, वो टेलीफोन पर आपकी कोई रिकॉर्डिंग है तो वो सब एविडेंस होते हैं सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। ये प्रॉपर एविडेंस होते हैं और इन एविडेंसेस को बहुत इनकी रिलेवेंसी होती है। तो इसलिए ये मत मानिए, आम धारणा है कि इन सब की कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। जी नहीं, कोर्ट में पूरी वैल्यू होती है इनकी। वहीं मैं रेप लॉस के रिगार्डिंग बात करूं तो यहाँ मेरी एडवाइस होगी कि आप अगर किसी भी स्ट्रेंज वुमेन से मिल रहे हैं तो उनके साथ कोई मीटिंग कर रहे हैं तो ओपन प्लेस पर रखिए या पूरी तरह से केयरफुल रहिए, ताकि किसी भी तरह का हरासमेंट आपके साथ ना हो, आपको झूठे केसेस में ना फंसाया जा सके। ये सब अगर आप अवेयरनेस अपने अंदर रखते हैं तो निश्चित ही आप काफ़ी सारे एक्सटॉर्शन से बच सकते हैं। काफ़ी सारे मनी एक्सटॉर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर पैसे की उगाही की जा रही है। वहीं अगर आप किसी स्ट्रेंज वुमेन के साथ कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में है तो कोशिश कीजिए इनको अवॉइड करिए। वो भी आपको किसी तरह के झूठे केसेस में इन्वॉल्व करके आपको फंसाया जा सकता है, आपसे मनी एक्सटॉर्शन की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, आप अवेयर रहिए अपने आसपास के इंसिडेंट से। आसपास के इंसिडेंट्स आपको अवेयर कर सकते हैं और आपको झूठे केसेस में फंसाने से आपको रोक सकते हैं, क्योंकि जब कोई आसपास कोई इंसिडेंट होता है तो उनकी जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको कई बार बहुत ज़्यादा अवेयर कर देते हैं। और अगली एडवाइस मेरी होगी कि आप लॉ पर भी अवेयर रहिए कि क्या ऐसे लॉज हैं जो आसपास हैं जो आपको लीगल रेमेडी दे सकते हैं। कैसे ऐसे कई सारे हमारे आसपास केस होते हैं जिनकी जो फैक्ट्स होते हैं वो भी कई बार लीगली अवेयर कर देते हैं। और मेरी भी कोशिश यही है कि मैं ऐसी काफ़ी सीरीज़ बनाऊं जिससे कि मैं आम जनता के बीच में लॉ को बहुत आम से आम भाषा में पहुंचा सकूं। और मेरी इस कोशिश में सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद। इस पूरी वीडियो की PDF फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं अपनी लीगल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।